एज अ नॉलेज कि हम एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करें। एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी जो काम हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, वो वही जो पहले चलता सिस्टम आ रहा है कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली में बैठे हुए मेम्बरान हैं इनके जरिए ही हो रहा है। तमाम स्कीमें, तमाम मनसूबे, तमाम कामकाज उन्हीं के जरिए हो रहे हैं। फिर इस बलदियाती इलेक्शन के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि इस बजट में उन्होंने जो छोटी ये कौंसलें होती हैं इनको कुछ बजट दी है, वो मैं आपके सामने आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ ताकि आप अपने हकूक़ से, अपने मामला से अच्छी तरह अवेयर रहें। जो एमएलए साहब का बजट है वो तो एमएलए साहब के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वही उनसे क्लेम कर सकते हैं या वही उनसे अपना कोई मनसूबा रखवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक कौंसिल होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, उसमें हमारी यूनियन कौंसिल की तरफ से मेंबर हैं आफ्ताब साहब, वो उस कौंसिल का बजट होता है। एक उससे छोटी कौंसिल होती है जिसको यूनियन कौंसिल कहते हैं, जिसके हम भी मेंबर हैं। इसमें जो 10 लाख रुपया बजट आया है उसमें 1.5 लाख रुपया हम दोनों को भी बजट हमारे अकाउंट में भी आया है। और उस बजट के हवाले से क्योंकि है तो ये पीनट को यानी कि मूँगफली के बराबर है, लेकिन ये हमारे दरमियान एक एतमाद बहाल करने का या एक किसी नुक्ते पर जमा होने का एक बहाना ज़रूर बन सकता है। इसलिए मैंने आप सब लोगों को बिला तखसीस कि कौन किस वार्ड से है या किसने किसको वोट दिए, ये चीज़ें उस दिन की होती हैं, दफन हो गई। हम एक माशरे में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के मसाइल मुश्तरका हैं, तो हमें मिलजुल के चलना होगा ताकि हम अपने मसाइल पर काबू पा सकें। बहुत सारी दीगर बातें हैं जो मुख्तलिफ उन मौक़ों पर की जानी चाहिए जब उनका मौका हो। आज चूँकि हमने आप लोगों को सिर्फ एक मामले में तकलीफ दी है। ये हमें 3 लाख रुपए बजट मिला है, ये आपकी अमानत है, हमारे ऊपर हराम है कि हम उसमें से 1 रुपया भी या अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करें या अपनी किसी पसंद नापसंद की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। ये आपकी अमानत है, आपकी मशावरत से आपकी जो सबसे अहम ज़रूरत होगी उस पर लगाया जाना चाहिए और आइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पहले बजट में ये बात की जाए तो आइंदा के बजट इससे निकल जाएंगे, हर बजट के लिए यही बात होगी। मेरे पास एक प्लान है जो हम दोस्तों के दरमियान पहले भी डिस्कस होता रहता था, मैं वो प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसकी मंजूरी देना या उसको एक्सेप्ट करना आप लोगों का काम होगा। आपने अगर उसको मंजूर किया, एक्सेप्ट किया, तो हम उस पर आगे फिर मज़ीद छोटी छोटी जो जुजियात तय करनी है उसकी, जो उसकी प्लानिंग बनानी है, जो उसको कामयाब करने के लिए जो तरीकाकार अपनाना है वो उसके बाद होगा। लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं मोटा आपके सामने वो प्लान रखना चाहता हूँ। आओ जी। शुक्रिया जी, वेलकम। अच्छा, तो एक प्लान जो बहुत अच्छे से हम लोगों के दरमियान डिस्कस हो रहा था, क्योंकि वो एक तकलीफ थी जिसके वजह से वो प्लान फौरन डिस्कस में आता था कि इस तरह कुछ होना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई मौका नहीं बनता था। तो आज एक मौका बना है, तो हम उस मौके का फ़ायदा उठा के आप लोगों को ऑन बोर्ड लेके शेयर करके, तो अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मदद करे और ये प्रोग्राम कामयाब हो। तो वो प्रोग्राम मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। देखें, हम साल में 2 मौसम ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ पानी का बहरान होता है। छोटे छोटे जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं वो दिन ब दिन उनकी मिकदार कम होती जा रही है। उसकी मिकदार कम होने की जो साइंटिफिक वजह है कि ये इलाका बर्फानी इलाका था और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से ज़मीन के अंदर पानी की एक मखसूस क्वांटिटी स्टोर हो जाती थी और बर्फ़ें कम होने की वजह से वो स्टोरेज कम हो गई है। लिहाजा बहुत सारे जो हमारे सोर्सेज हैं या तो वो ख़त्म हो गए हैं या उनकी मिकदार बहुत कम हो गई है। इस वजह से पानी का बहरान पैदा होता है। एक और वजह भी ये है कि आज से 20 साल या 30 साल आप पहले जाएं तो हमारे घरों में 4-6 घड़े पानी के अगर आ जाते थे तो वो दिन गुजर जाता था। माल मवेशी को पानी पिलाने के मखसूस जगह होती थी और घर में इस्तेमाल का ये 4-6 घड़े पानी का काफ़ी होता था। लेकिन अब जो लाइफस्टाइल हो गया है कि हर घर में वाशरूम बन गए हैं, हर घर में किचन का काम बढ़ गया है, हर घर में मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई है,
नहाने धोने का, कपड़े धोने का ये काम बढ़ गया है, तो पानी की मिकदार, पानी के इस्तेमाल की जो मिकदार है वो हर घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसकी वजह से ये हमेशा हमारे यहाँ ये बहरान पैदा होता है और ये आने वाले वक्त में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसके अलावा आबादी का बढ़ने का एक फैक्टर भी है कि हर साल हमारे गांव में 10-20 नए घरों का इजाफा हो जाता है, 10-20 नए कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कनेक्शंस वही हैं, पीछे पानी की मिकदार वही है, सोर्सेज वही हैं, तो वो वहाँ उसके आबादी के बढ़ने से और घरों के बढ़ने से मज़ीद उसके ऊपर लोड पड़ता है। उसके बाद आगे चलें तो माशाल्लाह इस हमारे जो इस बेल्ट में रेडबर्न से ठुलिन तक का बेल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 जामा मसाजिद हैं, 4 तालीमी इदारे हैं, मदारस हैं, उनमें भी पानी की ज़रूरत है, जिनको प्रॉपर किसी तरीके से, मसलन हम यहाँ हैं, हम यहाँ ऊपर से मस्तार लेते हैं, कोई कहीं से मस्तार लेता है, कोई किसी के घर के टाइम पर पानी इस्तेमाल करता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो हमने एक प्लान किया है, वो प्लान हम मंजूरी के लिए आपके आगे रखते हैं। प्लान ये है कि माजी में भी 2-3 हम एफर्ट्स कर चुके हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, कि इस इलाके में, चूँकि इस इलाके में बहुत घनी आबादी है, तो इस इलाके में एक पानी की बड़ी स्कीम आ जाए और वो आगे इन छोटी छोटी स्कीमें जो पहले से ही बिछी हुई हैं, तो इनके ज़रिए घरों में पानी की मुनासिब तरसील हो सके। लेकिन वो कोई भी फाइल, कोई भी काम कोई पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। तो उस सारे प्रोसेस से मायूस होने के बाद हमने एक प्लान दिया है कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कोलग्रां से लेकर रेडबर्न तक वो जो पानी है उसको जिस हद तक भी हम ज़रा किसी इंजीनियर को ला के कि वो किस साइट पे है और उससे आगे कौन कौन सी जगहों से वो पानी गुजर सकता है, तो रेडबर्न तक इस पानी को लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे इस्लामिक रिलीफ के फंड से टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों को रिपेयर करके, उन टैंकों को ठीक करके उनको बाकायदा उस लाइन में हिस्सा बनाया जाए, उनको स्टोरेज का